अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैले ये पहाड़ हमारे पर्यावरण के लिए बेहद अहम हैं। लेकिन आज अरावली के ये पहाड़ नए जंग का मैदान बन गए हैं। ये जंग है विकास और विनाश के बीच। ये जंग है एक नई परिभाषा को लेकर। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी परिभाषा दाखिल की जिसने पर्यावरणविदों की रातों की नींद उड़ा दी। सरकार का कहना था कि अब तक अरावली की कोई साफ नहीं थी। हर राज्य में अरावली को लेकर अलग अलग डेफिनेशन दी, अलग अलग परिभाषाएं थी और गलत तत्वों ने इसका फायदा उठाया, नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए सरकार ने एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन दाखिल की, यानी सबके लिए समान परिभाषा। इस परिभाषा का सबसे अहम बिंदु है 100 मीटर का नियम। सरकार कहती है कि केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाए जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक हो। इतना ही नहीं, रेंज की एक परिभाषा तय की है कि अगर 100 मीटर से ऊंची दो पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं तो उनके बीच का पूरा हिस्सा अरावली रेंज कहलाएगा। मतलब ये कि अगर दो पहाड़ों के बीच में गैप भी है तब भी वो अरावली रेंज कहलाएगा। सरकार का दावा है कि ये पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार सर्वे ऑफ इंडिया की डिजिटल मैपिंग से पारदर्शिता आएगी और अवैध खनन पर लगाम लगेगी। सरकार का एक बड़ा दावा भी है कि अरावली का 90% से अधिक क्षेत्र सुरक्षित है और केवल 0.19% हिस्सा ही खनन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सरकार ने इस 100 मीटर के पैमाने को सही ठहराने के लिए मशहूर भू आकृति विज्ञानी रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत का हवाला दिया। सरकार का तर्क है, अर्थव्यवस्था के लिए पत्थर और बजरी भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें सस्टेनेबल माइनिंग यानी सतत खनन की इजाजत भी होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि वह एक देश एक पर है। इसके साथ ही सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जिसका मकसद है कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक 5 किलोमीटर लंबा बफर जोन बनाया जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और इस तरफ है पर्यावरणविद जो ये कहते हैं कि यह परिभाषा अरावली को बचाने के लिए नहीं, उसे कागजों से मिटाने के लिए है। विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर हम 100 मीटर का मानक मान लें तो इससे अरावली की लगभग 90% छोटी पहाड़ियां कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगी। विपक्ष के 5 आरोप देखिए। पहला, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पारिस्थितिकी का विनाश हो जाएगा। अरावली एक बहुत पुरानी और घिस चुकी पहाड़ियां हैं। इन छोटी पहाड़ियों को संरक्षण अगर हम नहीं देंगे तो बिल्डर और खनन माफिया इन पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी बात, अगर ये पहाड़ियां ना रहें तो थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा, यानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में और भी ज्यादा धूल भरी आंधियां चलेंगी और मरुस्थल का प्रसार दिल्ली की तरफ और ज्यादा होगा। तीसरी बात, अरावली उत्तर भारत का एक तरह से वाटर रिचार्ज जोन है, यानी पानी को रोकता है और जिससे वहां पानी नीचे जमा होता है। अगर खनन हुआ तो जमीन का पानी पाताल में चला जाएगा। चौथी बात, जो यहाँ पर लोकल वाइल्ड लाइफ है यानी कि तेंदुआ, लकड़बग्घे वगैरह, ये ऊंचाई देखकर नहीं चलते। अगर उनके गलियारे टूटेंगे यानी खनन होगा तो वो कहाँ जाएंगे। पांचवी बात यह है कि आरोप है कि सरकार ने रिचर्ड मर्फी की केवल उन्हीं बातों को माना है जो खनन के अनुकूल है और मर्फी केवल लंबाई की बात नहीं कहते, वो 3-4 बातें और भी जोड़कर कहते हैं। लेकिन सरकार ने केवल लंबाई की बात रखी और दूसरी बातें इग्नोर कर दी। अब इसमें एक तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सुप्रीम कोर्ट का है।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नई परिभाषा विनाश का लाइसेंस नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का अंतरिम आदेश देखें। कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा और राजस्थान में किसी भी तरह की नई खनन लीज नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया है कि अगर जमीन पर जंगल है तो उसकी ऊंचाई भले ही 100 मीटर हो या 10 मीटर, आप उसे नहीं छू सकते। कोर्ट ने एक अपनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को फिर से सक्रिय किया है जो ऐसे मसलों को देखती है। अब सर्वे ऑफ इंडिया के हर मैप की जांच यह एम्पावर्ड कमेटी करेगी। अरावली को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, चाहे वो 100 मीटर से ऊंची चोटी हो या नीचे की। यह एक जीवित तंत्र है। अब सवाल यह है कि विकास की दौड़ में क्या हम उन फेफड़ों को ही काट देंगे जो हमें सांस देते हैं। मामला फिलहाल अदालत में है और फैसला तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां इन पहाड़ियों को देख पाएंगी या किताबों में इनके किस्से ही पढ़ेंगी।